हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आर्टिकल 351 चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो हिंदी है उसका काव्य पार्ट यानी कि पद्य, और उसमें है आज का जो चैप्टर है वो है गीत, जो कि लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद का हम लोग जीवन परिचय देख चुके हैं और आज हम लोग गीत की व्याख्या करेंगे जो कि है बीती विभावरी जागरी। तो ये क्या है, जो ये गाना है, गीत है, ये है प्रभात गीत यानी कि सुबह सुबह गाया जाने वाला है। क्योंकि देखो बीती विभावरी जागरी यानी कि जागने की बात हो रही है। तो हम लोग रात में सोते हैं और सुबह जागते हैं, तो ऐसे मम्मी लोग उठाती हैं ना, उठो मेरे उठो लाल अब आँखें खोलो, आँखें पानी लाई मुँह धो लो। ऐसे मम्मी बच्चे को उठाती हैं और स्कूल जाने के लिए तैयार करती हैं ना, वैसे ही ये भी है प्रभात गीत है जो कि सुबह सुबह मतलब गाया जाता है। और इसमें क्या है, रात्रि ख़त्म हो रही है और सुबह यानी कि सुबह जो प्रातः काल है उसका आगमन हो रहा है। और इसमें क्या है, मानवीकरण अलंकार है। क्या है, मानवीकरण अलंकार है पूरे में। तो साहित्यिक सौंदर्य अगर पूछा जाए तो क्या है, मानवीकरण अलंकार है और अलंकारिक शैली है। अलंकारिक शैली है और खड़ी बोली भाषा है। और ये क्या है, लहर, जो जयशंकर प्रसाद जी का लहर काव्य संग्रह है उससे लिया गया है। इनकी रचना है ना, लहर, झरना, आंसू, कामायनी, तो उसी में लहर जो काव्य संग्रह है उसी में ये गीत जो है संकलित है। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कह रही हैं, देखो इसमें क्या है, एक सखी है यानी कि एक लड़की दूसरे से कह रही है, उसकी सखी जो है वो सो रही है, तो उससे कह रही है कि हे सखी उठो। कैसे उठो, बीती विभावरी जागरी। विभावरी का मतलब होता है रात्रि, यानी कि हे सखी रात चली गई है, अब उठो। जागरी यानी कि अब तुम उठो। अंबर पनघट, यहाँ पे रूपक अलंकार है। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, यानी कि देखो यहाँ भी तारा घट और उषा नागरी, इनमें भी क्या है, रूपक अलंकार है। तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी जो रात है वो बीत गई है यानी कि चली गई है, अब तुम उठो। क्यों उठो, क्योंकि देखो पनघट, जो अंबर यानी कि आसमान, आकाश में जो आकाश का पनघट है। अब क्या होता है, रात है तो क्या है, आकाश है जैसे उसमें तारे हैं। अब अंबर रूपी पनघट जो है, रूपक अलंकार तभी है, अंबर रूपी पनघट है, उसमें डुबो रही है कौन, तारा घट। जो तारे हैं वो क्या है, जैसे पानी होता है, तो अंबर जो आसमान है वो क्या है, पनघट के समान है, यानी कि जो नदी का किनारा होता है वैसे। और उसमें क्या है, बहुत सारे तारे हैं। और उषा यानी कि सुबह। नागरी होता है जो एक ऐसी स्त्री जो चंचल हो, चतुर हो, तो नागरी यानी कि एक तरीके से सोच सकते हैं कि शहर में रहने वाली स्त्रियां क्या होती हैं, बहुत चतुर होती हैं, तेज होती हैं दिमाग की। तो उषा नागरी यानी कि उषा सुबह की जो स्त्री है, चतुर स्त्री, वो जो तारे हैं, जो एक तरीके से देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो ये उषा रूपी चतुर स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में जो तारे हैं उनको अपने घड़े में भरे ले रही है, यहाँ पे ये कह रहे हैं। यानी कि देखो सुबह होती है तो क्या होता है, जो तारे, रात के आसमान में तारे दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उषा स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट है, उससे सारे तारे अपने घड़े में भरे ले रही है। तभी मतलब जो वो सुबह है वो अपने अंदर सारे तारे भर लेती है, तभी आसमान से सारे तारे गायब हो जाते हैं। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। जैसे सुबह सुबह जो औरतें होती हैं पानी भरने के लिए नदी या तालाब वगैरह के किनारे जाती थी, पहले समरसेबल वगैरह टैप वाटर नहीं आता था, तो वही कह रही हैं यहाँ पे जो जयशंकर प्रसाद हैं, कह रहे हैं हे सखी, उसमें एक सखी दूसरे से कह रही है हे सखी
रात चली गई है अब तुम उठो। और देखो क्या है, उषा जो स्त्री है, उषा रूपी चंचल स्त्री है, चतुर स्त्री है, उसने आकाश के पनघट के सारे तारों को अपने घड़े में भर लिया है। अब अगले में खग कुलकुल कुलसा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अब यहाँ पे देखो खग कुल, एक कुल ये है और कुलकुल है, यहाँ पे क्या है, यमक अलंकार है, इसीलिए इसमें क्या है, अलंकार बहुत सारे हैं तो अलंकारिक शैली है। खग का मतलब होता है पक्षी, पक्षी का जो कुल मतलब है समूह, तो पक्षियों का समूह जो है वो कुलकुल की आवाज़ कर रहा है। सुबह होती है तो क्या होता है, सारे पक्षी जो हैं रात में सोते हैं और सुबह जब मतलब खाना वगैरह ढूंढने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वो आवाज़ करते हुए जाते हैं। तो वही यहाँ पे प्रसाद जी कह रहे हैं कि खग यानी कि पक्षियों का जो समूह है वो उड़ चला है और कुलकुल की मतलब आवाज़ करते हुए वो जा रहा है, बोल रहा है। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय होता है जो एकदम नया पत्ता खिलता है ना, सुबह सुबह क्या होता है, नए नए पत्ते फूल वगैरह भी खिलाते हैं, तो वही किसलय का अंचल डोल रहा है। तो किसी पेड़ में क्या है, नए पत्ते उगे हैं, वो हवा भी अच्छी अच्छी सुबह चलती है, तो ये क्या है, नए पत्ते जो हैं हिल रहे हैं। लो यह लतिका भी भर लाई, अब क्या है, लताएं हैं बहुत सारी। क्या होता है, सुबह सुबह क्या होता है, जो बेल लता जितने भी पुष्प पेड़ मतलब पेड़ वगैरह हैं, सब में क्या होता है, नए फल फूल सब खिलते हैं सुबह की जब धूप पड़ती है, तो जो पेड़ होते हैं उनमें फूल खिलते ही हैं। तो जो लता है वो कह रहे हैं कि ये लता जो है वो भी भर लाई है, मधुमुकुल नवल रस गागरी, यानी कि अपने गगरी में या उसमें क्या है, नया फूल उगा है, फूल कलियां खिल गई हैं, तो क्या है, मधुमुकुल मीठा जो मकरंद होता है वो अपने अंदर नवीन रस से भरा हुआ मकरंद अपने लता कह रहे हैं कि लता भर लाई है, यानी कि उसमें क्या है, नए नए फूल खिलाए हैं, उनमें क्या है, मकरंद है, जिनको भंवरे और तितली और जो मधुमक्खी होती हैं वो चूसती हैं, तो है ना, तो वही उसी से तो मधुमक्खी शहद बनाती है। तो वही कह रहे हैं कि मधुमुकुल यानी कि मकरंद क्या है, नए नए फूल खिलाए हैं लताओं में, पुष्प वाली लताओं में नए नए फूल खिलाए हैं, और उनमें क्या होता है, नया बहुत सारा रस होता है, वो रस क्या होता है, परागण या फिर मकरंद। तो वही कह रहे हैं, फिर से देख लेते हैं। एक सखी दूसरी सखी को जगा रही है, कह रही है, हे सखी जगो क्योंकि रात चली गई है और सुबह हो गई है, और उषा रूपी चतुर स्त्री जो है आकाश रूपी पनघट के सारे तारों को अपने घड़े में भर ले गई है। खगकुल पक्षियों का समूह जो है कुलकुल की आवाज़ करता हुआ बोल रहा है, और वो भी अपना जो बसेरा है छोड़ के खाने वगैरह की तलाश में चला गया है। नए नए पत्ते जो खिले हैं उन वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि किसी स्त्री का आंचल हिलता है, वैसे लग रहे हैं। और जो ये लताएं हैं उनमें भी क्या है, नए नए पुष्प खिलाए हैं, और उनमें बहुत सारा मकरंद सुगंधित जो सुगंध है वो अब आगे है, अधरों में राग अमंद लिए पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरे विहागरी, यानी कि अधर यानी कि होठ, राग अमंद पिए यानी कि क्या है, लाल रंग, तो क्या है, अपनी सहेली से कह रही हैं आली, आली का मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे क्या हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, इस आली में श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक आली का अर्थ है सखी सहेली वाला और दूसरी आली का अर्थ है अलसाई या आलस। तो अलग का मतलब होता है बाल या जुल्फें जो होती हैं, लटें, वो मलयज यानी कि चंदन की सुगंध। अब देखते हैं, अर्थ बता दिया, अधरों का मतलब है, ओहो देखो, अधर का मतलब है होठ, राग अमंद
अमन का मतलब है बहुत तेज लाल रंग जो होता है, चटक लाल रंग। अलग का मतलब है जुल्फ़ें या लटें। मलयजवंद यानी कि चंदन की सुगंध जो है। और आली में श्लेष अलंकार है। एक आली का अर्थ है सखी और दूसरी आली का अर्थ है अलसाई। आँखों में विहाग, विहाग का मतलब है खुमारी, जो आलस होता है सुबह सुबह वही वाला। तो अब यहाँ पे कह रही हैं कि जो एक सहेली है दूसरी सहेली से कह रही कि हे सखी, तुम अभी तक सो रही हो, सोई हुई हो, अपनी आँखों में खुमारी लिए हुए सो रही हो, आलस्य में डूबी हुई, और तुम्हारे अधर यानी कि होठों में क्या है, लाल रंग दिखाई दे रहा है, तीव्र लालिमा है, और तुम्हारी जो जुल्फ़ें हैं उनमें चंदन की सुगंध अभी भी आ रही है, और तुम अभी आलस में सो रही हो, हे सखी अब उठो। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी। अब साहित्यिक जो सौंदर्य होता है, साहित्य या काव्यगत सौंदर्य, उसमें क्या है, इसमें रस है शांत रस, फिर अलंकार रस, छंद। छंद तो गेय पद है क्योंकि इसको गाएंगे तो गेय पद है। फिर अलंकार तो बहुत सारे हैं, जैसे कि जो सुबह है उसका प्रकृति का, जैसे अंबर को पनघट कह दिया। उषा यानी कि जो सुबह है उसको स्त्री के रूप में कहा है। लता को भी देखो स्त्री के रूप में इन्होंने कह लिया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है पूरे में, यानी कि प्रकृति को मानव के रूप में चित्रित कर दिया है, तो मानवीकरण अलंकार है एक। फिर अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी, इनमें क्या है, रूपक अलंकार है। खग कुलकुल सा, तो उसमें यमक अलंकार आया है। आली में श्लेष अलंकार है। और देखा जाए तो फिर भाषा क्या है इसकी, भाषा है खड़ी बोली। ठीक है, तो मधुर खड़ी बोली है। फिर जो क्या कहते हैं शैली है वो है अलंकारिक शैली, क्योंकि इतने सारे अलंकार भरे हुए हैं इसमें, तो अलंकारिक शैली है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हेल्प मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।